नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजयोग में हम किसी भी जातक की कुंडली से ये जानते हैं कि वो कैसा भाग्यशाली सौभाग्यशाली होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा, आगे चल के अच्छा नौकरी और अच्छी व्यवसाय करेगा या नहीं करेगा। अंत में ये होता है कि वो धन प्राप्ति करेगा और सुख पाएगा अपनी जिंदगी में। परिवार उसका आगे चल के कैसा होगा, बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, माता पिता को सुख देगा नहीं देगा। इन सभी चीज़ों का अगर हमें किसी भी तरीके से मूल्यांकन या एनालिसिस करना हो तो वो हम करेंगे राजयोग से। तो आज हम इस राजयोग के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब देखिए जी, राजयोग के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें दो चीजें बड़ी विशेष हैं। एक तो है भाव और दूसरा है ग्रह। पहले भाव के बारे में बात करते हैं। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन अगर हम शुभ भाव की बात करें तो 1, 4, 7, 10 जो कि केंद्र भाव होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं। इनके अलावा 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव होते हैं, ये बेहद ही शुभ होते हैं। केंद्र से भी ज्यादा शुभ इनको माना गया है। अब दूसरी बात पे आते हैं जो कि ग्रह से संबंधित है। कुंडली में वैसे तो 9 ग्रह हैं, सूर्य से लेके शनि तक और राहु केतु। लेकिन अगर हम राजयोग में बात करें तो 3 से 4 शुभ ग्रह माने गए हैं, जिनका के सही स्थान पे होना, उनकी दृष्टि होना, उनके भाव की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है या किसी भी भाव की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी ताकत को बढ़ा देता है, उसका फलादेश को बढ़ा देता है। तो ये कौन कौन से ग्रह हैं? 2 तरह के ग्रह हैं, सभी जानते होंगे, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। 3 या 4 ग्रह जो भी हैं, उनमें से एक बृहस्पति जो कि द्रव्य यानी कि धन का कारक, इसीलिए कुंडली में दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 10वां ये भाव बृहस्पति को दिए गए हैं। ये काम से भी संबंधित है, बुद्धि से भी संबंधित है, ज्ञान से भी संबंधित है, भाग्य से भी संबंधित है। दूसरे ग्रह हैं शुक्र जो कि भोग और विलास से संबंधित है, ऐश्वर्य से संबंधित है। तीसरे शुभ ग्रह माने गए हैं बुध, लेकिन बुध के साथ एक समस्या है, अगर वो पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो पापी बन जाते हैं। अगर वो अकेले या किसी शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो उन्हें शुभ ग्रह माना जाता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड। और चौथा जो ग्रह है वो है चंद्र। चंद्र के साथ भी एक विकट समस्या है, अगर वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी या 9वीं से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक हैं तो वो शुभ ग्रह माने गए हैं, अदरवाइज वो पाप ग्रह हैं। तो हमें भाव और ग्रह 2 चीजों का राजयोग में ध्यान रखना है, और ये कैसे कैसे राजयोग बनते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो से कोई भी अपनी कुंडली में तो ये जान सकता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र और त्रिकोण के आपस के ग्रहों का एक दूसरे के स्थानों पे जाना। जैसे कि कोई केंद्र का ग्रह त्रिकोण में चला जाए और त्रिकोण का संबंधित ग्रह केंद्र भाव में बैठ, पहले तरह का राजयोग है। जैसे कि इस कुंडली में ये धनु की कुंडली है और इस कुंडली में जो सूर्य हैं जो कि त्रिकोण में, त्रिकोण का जिनको स्थान मिला हुआ है, भाग्य का स्थान मिला हुआ है, 9वां भाव मिला हुआ है, वो बैठ गए हैं केंद्र में जो कि 10वां भाव है। बुध का वो बैठ गए हैं त्रिकोण में, सिंह राशि में। ये पहले तरह का राजयोग है। किसी भी राजयोग में इस तरह का राजयोग बड़ा ही फायदेमंद होता है। 5वें 9वें जो कि त्रिकोण है केंद्र में 1, 4, 7, 10 और 1, 4, 7, 10 का जो भाव का स्वामी है वो बैठ जाए 5वें और 9वें में, तो ये पहले तरह का राजयोग है। अब जी बात करते हैं दूसरे राजयोग के बारे में जो कि दृष्टि से संबंधित है। ये कुछ पहले ही राजयोग से मिलता जुलता है, लेकिन बजाय इसमें ग्रह खुद आके एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, इधर दृष्टियां परस्पर एक दूसरे की होती हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल कुंडली में देखें तो ये कुंडली हमारे पास है वृश्चिक राशि की। इस कुंडली में त्रिकोण भाव है 5वां भाव जो कि धनु राशि है, उसमें बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं और सूर्य जिनका कि केंद्र भाव है 10वां भाव है वो बैठे हुए हैं 11वें भाव में। और दोनों की परस्पर दृष्टि
एक दूसरे पर है। तो ये पहले जो राजयोग है उससे थोड़ा कम लाभ देता है, लेकिन ये एक ऐसा राजयोग है जिसका फल बहुत अच्छा आता है। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में ही हम देखें तो पांचवा भाव बुद्धि का है, आकस्मिक लाभ का है, ज्ञान का है, वेद पाठी का है, या गवर्नमेंट जॉब से संबंध संतान का है। इसके साथ साथ हम 10वां भाव देखें तो वो कार्य भाव का है, प्रोफेशन का स्थान है, यश का स्थान है, कला विदेश यात्रा का है, लाभ का भाव है 11वां भाव। तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। जिसकी भी कुंडली है ऐसी, अच्छी विद्या प्राप्त करेगा, वो कारोबार में ऐसी बुद्धि लगाएगा कि उसको लाभ ही लाभ मिले। प्रोफेशनली वो काफी स्ट्रांग होगा। तीसरे राजयोग की बात कर, जिसमें कि एक ग्रह जिस भाव में है उस भाव के स्वामी पे तो वो दृष्टि डाल रहा है, लेकिन जिस पे वो दृष्टि डाल रहा है उस भाव का स्वामी पहले वाले ग्रह पे दृष्टि नहीं डाल रहा है। हमारे पास ये एग्जाम्पल कुंडली है कन्या राशि। इसमें इस कुंडली में अगर हम देखें तो बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हैं जो कि वृषभ राशि है। 9वें भाव से वो अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पे जो कि 5वां भाव है, किंतु शुक्र की जो दृष्टि है वो बृहस्पति पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 7वीं और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं 5, 7, 9। तो बृहस्पति तो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पे, शुक्र जो कि त्रिकोण का स्वामी है, बृहस्पति जो कि केंद्र का स्वामी है। इस कुंडली को देख के ये कह सकते हैं कि जो जातक है वो बुद्धि से अच्छी विद्या प्राप्त करेगा, विद्या का स्थान है 4था भाव, और फिर व्यापार करेगा या कोई नौकरी अच्छी लेगा जिससे कि उसकी डेली वेजेस या अर्निंग बहुत अच्छी होगी, पत्नी उसे बड़ी सुशील मिलेगी, सुखमय जीवन होगा, परिवार से भी उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा, माता पिता से पैतृक संपत्ति मिलेगी और बड़ा ही भाग्यशाली होगा। हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाए, कोई कार्य करे, वकील, जज। इस एग्जाम्पल से हमने तीसरे तरह का राजयोग जाना। आइए जानते हैं एक और राजयोग जो कि केंद्र और त्रिकोण के दोनों भाव के स्वामी से बनता है। उस राजयोग में दोनों ही ग्रह किसी भी एक स्थान पे जाके बैठ जाते और वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही अच्छा फल देते। ये देखते हैं हम इस एग्जाम्पल कुंडली से। ये जो कुंडली है ये तुला राशि की है और इसमें केंद्र भाव का स्वामी है शनि, जिसका कि 4था भाव है और 5वां भाव है, और त्रिकोण का स्वामी है 9वां भाव बुध। अगर हम ये देखें तो ये दोनों ही भाव 5वें भाव में बैठे हैं, तो इससे हमें ये अभिप्राय मिलेगा कि ये जातक भी पढ़ाई लिखाई में, प्रोफेशन में भी बड़ा अच्छा निकलेगा और भाग्यशाली हो। तो इस तरीके से हमने चारों राजयोग के बारे में जाना। ये ये जितने भी राजयोग हैं इनके कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद हैं। अगर कोई भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी 6, 8, 12 से संबंधित है तो फिर ये राजयोग नहीं लगेगा। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर वो 6, 8, 12 का स्वामी उच्च में बैठा है या शुभ दृष्टि से संबंधित है तो फिर राजयोग लगेगा। एक और एक्सेप्शन है, मेष राशि में 10वां और 11वां भाव का स्वामी शनि होता है, उसमें ये राजयोग नहीं बनता है। इसी तरह मिथुन राशि में भी 8वां और 9वां भाव शनि से संबंधित है, उसमें भी ये राजयोग नहीं लगता। लेकिन ये जितने भी राजयोग हैं ये तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि लगन का भाव लगन के भाव का स्वामी लग्नेश खुद स्ट्रांग नहीं होगा। साथ ही साथ भाग्येश भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जितने भी शंकाएं हैं, विचार हैं या डाउट हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।